हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। आइए साइनोप्सिस की बात करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, डायनेमिक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड हेरिडिटरी फंक्शन, कंक्लूजन और रेफरेंस। आइए गाइस, हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्रोमेटिन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन से बना माइक्रोमोलिक्यूल का एक कंपोज्ड है जो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्रोमेटिन दो रूपों में मौजूद है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। गाइस, क्रोमेटिन के प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट्स हिस्टोन होते हैं जो डीएनए को बीड जैसे स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। जिस डीएनए पर डीएनए को चारों ओर लपेटा जा सकता है। एक न्यूक्लियोसोम्स में डीएनए के 147 बेस पेयर होते हैं जो 8 हिस्टोन के एक सेट के चारों ओर लपेटे जाते हैं, जिन्हें ऑक्टोमर कहा जाता है। गाइस, याद रखिएगा कि ऑक्टोमर 8 हिस्टोन के एक सेट के चारों ओर लपेटे जाते हैं, उन्हें ही ऑक्टोमर कहा जाता है। अगर हम बात करें क्रोमेटिन फाइबर का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियोसोम्स को और मोड़ा जा सकता है। क्रोमेटिन तंतुओं की कुंडली किया जाता है और क्रोमोसोम्स बनाने के लिए संघनित किया जाता है। क्रोमेटिन डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रिपेयर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड सेल डिवीजन सहित कई सेल्स प्रक्रियाओं को संभव बनाता है। आइए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। यह सेल्स में पाए जाने वाले माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। आरएनए एंड डीएनए और प्रोटीन से बना जटिल होता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन से बने तंतु हैं। यह इंटरफेज में दिखते हैं। क्रोमेटिन वर्क फेलिंग नहीं ने दिया था। क्रोमेटिन को गाइस वर्ड फेल्सिंग ने दिया था। अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन और हिस्ट्री पे जाते हैं तो क्रोमेटिन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन का एक जटिल है। इसकी पहचान 1882 में की गई थी। स्टार्टिंग में इसे एक नाभिक में सिर्फ एक रंगीन पदार्थ के रूप में जाना जाता था। हालांकि बाद में यह पाया गया कि क्रोमेटिन को डीएनए से जुड़े प्रोटीन के रूप में वर्णित किया गया है और डीएनए को जेनेटिक मैसेंजर के वेक्टर के रूप में पहचाना गया था। अगर हम संगठन की बात करें तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन इज इक्वल टू प्रोटीन। गाइस, इसे ही हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। थोड़ा अगर हम बात करें टाइप्स में, तो अगर क्रोमेटिन मुख्य दो टाइप्स को बांटा जाता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। आइए हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन की कम होती है या हल्के रंग के होते हैं। यह जेनेटिक रूप से सक्रिय एक्टिव है तथा केंद्रक में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, इसमें हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह जेनेटिक फॉर्म में निष्क्रिय होते हैं या गाढ़े रंग के होते हैं तथा यह केंद्र झिल्ली की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन की, तो गाइस इस टाइप की है स्ट्रक्चर इसका, जिसमें क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन फाइबर, देन ये जो गोलनुमा संरचना दिख रहा है वो हिस्टोन प्रोटीन है और ये बाइंडिंग होते हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं। उसके बाद डीएनए बनता है। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर हम डायनेमिक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड हेरिडिटरी की बात करें, तो जो मैं 8 टाइप्स में बॉन्ड जो पहले बोला था वो कुछ इस टाइप का होता है गाइस, जिसमें H2A, H2B और H4, H3 और H2A, H2B, H4 और H3 कुछ इस टाइप के कोर हिस्टोन्स होते हैं। और ये होता है हिस्टोन ऑक्टोमर। एंड देन किस टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं हिस्टोन में प्रोटीन और क्रोमेटिन का, तो कुछ इस टाइप का फाइबर्स बनते हैं। गाइस, थोड़ा हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो डीएनए पैकिंग यह क्रोमेटिन का सबसे इंटरमीडिएट मौलिक फंक्शंस है। लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड का कंपैक्सिफिकेशन है। न्यूक्लियस में डीएनए की लेंथ उस डिब्बे के साइज से कहीं अधिक होती है जिसमें इसे स्टोर किया जाता है। इस डिब्बे की बात कर रहे हैं गाइस, तो वो जो गोलनुमा संरचना है उसी को हम लोग बात कर रहे हैं। इस डिब्बे में फिट होने के लिए डीएनए को किसी तरह से संघनित करना पड़ता है। पैकिंग रेशियो का यूज उस डिग्री का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें डीएनए संघनित होता है। समग्र पैकिंग रेशियो प्राप्त करने के लिए डीएनए सीधे क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में पैक नहीं किया जा सकता। पैकिंग का फर्स्ट स्तर लेवल न्यूक्लियोसोम्स के चारों ओर डीएनए की घुमाव द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो लगभग 6 का पैकिंग रेशियो देता है। यह स्ट्रक्चर सभी क्रोमोसोम्स के यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों इन्वॉल्वमेंट है। पैकिंग का द्वारा लेवल 30 एनएम फाइबर में मोतियों का लपेटना है, जो इंटरफेज क्रोमेटिन एंड माइक्रोक्रोमोसोम्स दोनों में पाया जाता है। यह स्ट्रक्चर पैकिंग रेशियो को लगभग 40 तक बढ़ा देती है। अंतिम पैकिंग तब होती है जब फाइबर लूप होता है डोनेम्स में व्यवस्थित होते हैं, जो इंटरफेज क्रोमेटिन में लगभग 1000 एंड माइटिक क्रोमोसोम्स में लगभग 16000 का अंतिम पैकेज रेशियो देता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन की बात करें, तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए में स्टोर जेनेटिक मैसेज को प्रोटीन द्वारा बढ़ाया जाता है और फिर आरएनए में ट्रांसफर किया जाता है और आरएनए के बाद में फंक्शनल प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। यह क्रोमोटिन स्ट्रेंज हो जाता है और बाद बढ़े गए प्रोटीन तक पहुंच को प्रतिबंध करता है, जो कई ट्रांसक्रिप्शंस नहीं दे होता है। यूक्रोमेटिन एक विस्तारित टाइप्स का क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को संचालित कर सकता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन संघनित टाइप्स का क्रोमेटिन डीएनए को प्रोटीन द्वारा बढ़ाने के लिए बहुत
कसकर पैक किया जाता है। क्रोमेटिन एंड डीएनए रिपेयर की बात करें तो क्रोमेटिन में डीएनए की पैकिंग सभी डीएनए आधारित प्रोसेस के लिए एक बाधा प्रस्तुत करती है। प्रोटीन एंड आरएनए की उच्च गतिशील व्यवस्था के कारण क्रोमेटिन आसानी से अपना साइज एंड स्ट्रक्चर बदल सकता है। डीएनए डैमेज की साइज पर क्रोमेटिन छूट देती तेजी से होती है, जो रिपेयर प्रोटीन को डीएनए से बांधने में और इसकी रिपेयर करने की परमिशन देता है। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्रोमेटिन का वीडियो कैसा लगा।